स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइवे एजुकेटर पर। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री चैप्टर के टॉपिक पॉलीगन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है पॉलीगन्स का? क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का तिगुना है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज थ्राइस टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, तो एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिए कि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम जो होता है वो 180 होता है। किसी भी पॉलीगन का आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल का 3 टाइम्स है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशो जो है वो 3:1 है। ठीक है बच्चों, तो 3 और 1 4 और इन दोनों को जोड़ दिया तो सम कितना है बच्चों? 180। 1 की वैल्यू कितनी है? 45 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ साइड्स बताइए। तो एक्सटीरियर कितना आ गया बच्चों? 45। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 45 है और नंबर ऑफ साइड चाहिए आपको, तो 360 अपॉन एंगल कितना? 45 डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा आंसर बच्चों? 8। नंबर ऑफ साइड कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना है। एच एक्सटीरियर एंगल आपको मालूम है, 360 से जितने भी एंगल है, जो भी एक्सटीरियर एंगल है वो माइनस का डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि यदि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ईच इंटीरियर एंगल द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1080, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है बच्चों वो होता है n-2 इंटू 180 वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। ठीक है, अब देखोगे 18 के पहाड़े में 108 कहाँ आता है? 18 छक 108 होता है। 18 छक 108 आता है, मतलब n-2 की वैल्यू 6 होनी चाहिए। मतलब n बराबर क्या होगा? 8 होगा। n बराबर क्या हो गया बच्चों? 8 हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशो 5:4। जो साइड का रेशो है बच्चों वो 5:4 का है और दिया गया है कि एंड द डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 6। अब हमने क्या मान लिया? इसके साइड 5x मान लिया और इसको 4x मान लिया। ईच इंटीरियर एंगल निकलता है बच्चों, फार्मूला अभी बताया था मैंने, ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड कितने? 5x माइनस 4x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 4x इक्वल टू 6 डिग्री है। कैंसिल आउट करोगे बच्चों, ये आ गया 36 और ये आ गया 45। नीचे आ जाएगा x, मल्टीप्लाई कर लो, 36 पचे 180 माइनस 36 दूना 72 माइनस 45 चौके 180 प्लस 45 दूना 90 बराबर 6x। ये हो जाएगा 6x। 180 से 180 कट गया, 90 में से 72 गया बच्चों 18, ये आ गया 6x। x बराबर कितना आ गया? 3, यानी 5 तिया 15 और 4 तिया 12। नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा बच्चों? 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 15 और 12 इसका साइड आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण से दुगुना है, यानी इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल का डबल है। इंटीरियर जो है एक्सटीरियर का क्या है? डबल है बच्चों। 2 1 3, 3 का जोड़ 180। इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180 होता है। 1 का जोड़ 1 का मान 60। ठीक है, तो पूछा कितना? 1 का 60 है, तो नंबर ऑफ साइड एक्सटीरियर बटे एंगल कितना हो गया? 6 भुजा है। एक्सटीरियर बटे एंगल नंबर ऑफ साइड कितने हो गए? 6। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है कि 2 समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 5:6 है। अभी किया था हमने क्वेश्चन नंबर ऑफ साइड कितना? 5:6, यानी एक है 5x और दूसरा हो गया 6x। ठीक है बच्चों, फिर बोला है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात भी 24:25 है। आंतरिक कोण का रेशो दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस था, लिखोगे 5x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 5x, नीचे 6x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 6x, और जो रेशो है बच्चों वो है
24:25 का, ये 180 से 180 कैंसिल हो गया, ये x से x भी कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब इसे सोल्व करोगे तो 5x - 2/5 इंटू 6/6x - 2 इक्वल टू 24/25। ठीक है बच्चों, अब कैंसिल आउट करो, 6 चौक 24 और 5 × 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 × 25x - 10 बराबर 6 चौक 24x - 8। इधर लेकर आओगे बच्चों, x बराबर कितना आ गया 2, नंबर ऑफ साइड 10 और 12 होगा। नंबर ऑफ साइड कितना होगा बच्चों 10 और 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कहता वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। तो कभी नहीं हो सकता है, मेजर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पोल कैन नॉट बी नेवर। कौन सा नहीं हो सकता है, तो 18 के पहाड़े की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रत्येक आंतरिक कोण फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 और बाई n। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ साइड की बात 150, 18 × 144, 18 × 108, 18 7 150 भी तो नहीं होता है, यहाँ पे 150 और 150 दोनों नहीं होगा, यानी 30 45, 150 अंदर है तो बाहर हो गया बच्चों 30, तो ये भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। अब 105 है तो बाहर का हो जाएगा 75, तो 360/75 नहीं होता है। ठीक है ना, 360 अपॉन एंगल देख लेना है आपको, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम जो है वो 180 होता है। ठीक है, तो 105 अगर अंदर का है तो बाहर का हो जाएगा बच्चों 75, और 360 से 75 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 75 25 दुना नहीं 25 या 25 नहीं कटेगा ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 105 हो जाएगा। 105 जो है वो नहीं हो सकता है इंटीरियर एंगल का। अगला, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का योग उसके बाह्य कोण का दुगुना है। ठीक है, बाह्य कोण का दुगुना है, सभी आंतरिक कोण का योग उसके बाह्य कोण का दुगुना है, तो सभी बाह्य कोण का जोड़ 360 होता है। सभी बाह्य कोण का सम जो होता है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। डबल का मतलब हो गया 720, यानी n-2 इंटू 180, यानी 18 × 72, n-2 की वैल्यू 4 होनी चाहिए, यानी n इक्वल टू क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेम एक और ऐसा ही क्वेश्चन आया है कि दो समबाहुभुज की भुजाओं के बीच की संख्या का अनुपात 1:3 है और आंतरिक कोण का अनुपात 2:3 है। अभी हमने किया था 1 और 2, एक को x और एक को 2x, ये हो जाएगा x - 2 इंटू 180 अपॉन x अपॉन 2x - 2 इंटू 180 अपॉन 2x इक्वल टू एंगल का रेशो जो है वो 2:3 का है बच्चों। ये 180 से 180 कैंसिल, ये x से x कैंसिल, x - 2 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन 2x - 2 इक्वल टू 2/3। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 3x - 6 बराबर 2x - 2, इधर लेकर आओगे x बराबर क्या आ जाएगा 4, x बराबर 4 आ गए तो एक भुजा 4 और दूसरी 8 होगी, एक भुजा 4 और दूसरी 8 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल क्या होगा जिसका एक बहिष्ठ कोण 20 है। ऐसे समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा जिसका एक बाह्य कोण 20 है। तो 20 का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड 18, तो जब नंबर ऑफ साइड 18 हो गया बच्चों तो आंतरिक कोण का सम क्या था n-2 इंटू 180, यानी 16 गुना 180, n-2 इंटू 180, तो 0 16 8 144 के 4 14, 16 और 14 30,
कितना हो जाएगा 30, अगर 20 है तो 360/20 करोगे, नंबर ऑफ साइड कितने हो गए 18। ठीक है, ऐसे सम बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल जो होता है बच्चों वो होता है n-2 इंटू 180, n है 18, 18 में से 2 चला गया, बच गया 16, 16 गुणा 180, 16 8 128, 16 8 128 और 16 एकम 16, 8 8 2 1 0 और 2880 राइट आंसर है इसका, 2880 राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण का योगफल 1440 है, भुजाओं की संख्या n-2 गुना 180 की वैल्यू कितनी है 1440 है। 18 8 144 होता है बच्चों, 18 8 144 होता है, यानी n-2 की वैल्यू 8 है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का अनुपात 3:1 है। बच्चों 3:1 है और इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 होता है। अब थोड़ी देर पहले बताया था इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है बच्चों, तो एक का मान कितना हो गया 45। आपको चाहिए नंबर ऑफ साइड, एक्सटीरियर अपॉन एंगल 360 अपॉन एंगल कितना हो गया 8, नंबर ऑफ साइड कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। ठीक है, एक सम षटभुज मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड होते हैं 60, 6, प्रत्येक आंतरिक कोण बताना है बच्चों, नंबर ऑफ साइड हो गए 6, तो 360/6 करोगे तो 60 डिग्री हो गया एक्सटीरियर, तो अगर 60 एक्सटीरियर है तो 120 इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर अगर 60 है तो इंटीरियर कितना होगा बच्चों 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पॉलीगन आपका जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलीगन्स के, वो चीज़ें मेन आपको बस यही ध्यान रखना है कि ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180, और अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है बच्चों तो n-2 इंटू 180 अपॉन n कर दोगे तो ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। बट ईच इंटीरियर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 360 होता है। एक्सटीरियर फाइंड करो, सॉरी 180 होता है, एक्सटीरियर फाइंड करो 180 से माइनस कर देना। ठीक है बच्चों, और एक्सटीरियर कैसे फाइंड होता है 360 अपॉन एंगल, ठीक है ना, 360 अपॉन एंगल या 360 अपॉन साइड गिवन है, तो 360 अपॉन साइड से डिवाइड कर दोगे तो एंगल एक्सटीरियर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना मैक्सिमम हो सकता है शेयर करते रहिए। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।